बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा जो टॉपिक है वो है मोल। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोल की जो डेफिनेशंस हैं वो एक से ज़्यादा है और उनमें से कई डेफिनेशन यानी 2 डेफिनेशंस आपने पढ़ ली हैं। जैसे आपने पढ़ा कि किसी चीज़ के अगर एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे मोल कहते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा कि किसी चीज़ के जो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं। तो उसके अलावा मोल की एक और डेफिनेशन भी है यहाँ पर कि अगर आप किसी चीज़ के नॉन मास को, दिए हुए मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास पे, तो उससे भी हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मोल्स की जो डेफिनेशंस हैं वो 3 हैं। पहली डेफिनेशन मोल की, अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की वो मिकदार दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी चीज़ की वो मिकदार जिसके पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, और एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स में उसके एटम्स भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स यानी कि आयंस भी हो सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन, किसी एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को या आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे कहते हैं मोल। और ये मोल की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, यानी मिकदार के लिहाज से उसकी डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन, किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स को जब आप जो है वो किस तरह निकालते हैं कि उसके नॉन मास को आप डिवाइड कर देते हैं किस पर, मोलर मास पर, तो यहाँ से आपके पास उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अब हम मोल्स को समझने के लिए, मोल को समझने के लिए उसकी एग्जांपल जो है वो समझेंगे और हम तीनों स्पीशीज़ की अलग अलग एग्जांपल समझेंगे। जैसे 3 तरह की स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहले हम एटम्स का समझते हैं कि उसके मोल्स कैसे होते हैं और वो किस तरह हमने निकालने हैं या उसको किस तरह मोल के बराबर रखना है। तो एटम्स की बात करते हैं जी एग्जांपल्स में। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम के बराबर होता है और हमने ये ग्राम एटॉमिक मास में पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। और हमें ये भी पता है कि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, 6.02 × 10 की ताकत 23 एटम्स। इसी तरह दूसरा एटम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम, ठीक है, 1.008 ग्राम। और 1.008 ग्राम का मतलब है कि ये 1 मोल है, क्योंकि हमने ग्राम एटॉमिक मास में पढ़ा किसी चीज़ के आप अगर एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। और हमें पता है 1 मोल में 6.02 × 10 की ताकत 23 एटम्स होते हैं। इसी तरह तीसरा एटम सोडियम, इसके एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया, ये भी 1 मोल के बराबर है और इसमें भी ये एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास पानी का, पानी हमें पता है H2O होता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 मिलाकर 18 ग्राम बनते हैं। 18 ग्राम बनते हैं तो हमें पता है 18 ग्राम हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास में पढ़ा कि जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसके 1 मोल के बराबर होता है। और हमें पता है 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या है, 6.02 × 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स। इसके बाद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, O2 के। O2 हमें पता है 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 32। तो ये 32 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल में हमें पता है कितने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या है, 6.02 × 10 की ताकत 23। इसी तरह तीसरा मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, 2 × 32 34 और ऑक्सीजन 16 × 4 64, तो 34 × 64 के आ जाएगा 98 ग्राम। और ये हमारे पास आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और ये 1 मोल के बराबर है। लास्ट में आयनिक कंपाउंड से मुतालिक, फार्मूला यूनिट से मुतालिक,
फार्मूला मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड हमें पता है सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। 23 जमा 35.5 58.5 ग्राम, और ये उसके 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल में उसके एवोगाड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होते हैं, वो क्या है 6.02 × 10 की ताकत 23 फार्मूला यूनिट्स। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल आयनिक कंपाउंड की, फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या है जी, कैल्शियम 40 है, कार्बन 12 है, 40 जमा 12 52, और ऑक्सीजन का 16 × 3 है 48, तो 52 जमा 48 के आ गया 100 ग्राम। और 100 ग्राम हमें पता है कि हमने ग्राम फार्मूला मास में पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज़ के फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास 1 मोल के बराबर होता है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है किसी चीज़ का 1 मोल जो है वो उसके एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के बराबर होता है। और यहाँ पर वो फार्मूला यूनिट्स क्या हैं, 6.02 × 10 की ताकत 23 फार्मूला यूनिट्स। तो ये तो था मोल का टॉपिक। हंसते मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।